मैडम 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 सुनिए, कहाँ जा रही है? प्लीज रुकिए। ओ मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, ये मैडम फिर भी अंदर आ गए। ठीक है, तुम जाओ। आप शर्म नहीं आई आपको? ये डॉक्टर बनके जो शपथ ली थी वो सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके, धोखा दे सके उन्हें। क्या कहा आपने? कि अंतरा जी कोमा में थी। चीटर हैं आप। और गुड्डन को चीटर से सख्त नफरत है। कोई बात नहीं, बहुत हवा खाली आपने इस एसीदार क्लिनिक की अपने। चलिए अब आपको हम जेल की हवा खिलाते हैं। मैंने वही किया जो अंतरा जी ने मुझे कहा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक मौका देते हैं आपको आपकी गलती सुधारने का, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस बार अगर आपने चीटिंग की ना डॉक्टर साहब, तो अभी तो आपका ये कॉलर पकड़ा है, अगली बार आपका गला दबा देंगे हम। अब आप वही करेंगे जो हम कहेंगे। आपको सारी की सारी सच्चाई उगलनी होगी, बताना होगा कि अंतरा जी कोमा में नहीं थी। आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगा। एक बार आपका सच सबके सामने आ जाए अंतरा जी, फिर ना ही मेहंदी होगी और ना ही शादी। गुड्डन को जिंदल साहब से इतनी आसानी से दूर नहीं कर पाएंगे। मेहंदी शुरू करने से पहले हमारे घर की रीत है कि सबसे पहले मेहंदी कान्हा जी को भेंट की जाए। ये लो बेटा, ये मेहंदी मंदिर में रख दो। चलें। रुकिए। अब इससे पहले आप कान्हा जी को मेहंदी की भेंट चढ़ाकर मेहंदी की रस्म की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। इस गुड्डन ने तो नाक में दम करके रखा है। मंजिल के इतने करीब आकर मैं हार नहीं सकती। कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। बताइए डॉक्टर साहब, घबराइए मत। डॉक्टर, इज देयर अ प्रॉब्लम? क्या हुआ बताइए। जी मैं कह रहा था कि अंतरा जी इतने टाइम तक कोमा में रहीं, तो उनके लिए अभी ये अगर मेरे खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तुम्हारे पूरे परिवार को कोमा में सच में जाना पड़ेगा। चाहिए कि मैं ऐसा कुछ करूं? नहीं ना? माँ, ये भगवान, ये कैसे हो गया? आप ठीक तो हो? इतने अच्छे मौके पे ये सब। अक्षत, तुम्हारा हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। अंतरा जी,
आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। और अगर कुछ होता भी तो डॉक्टर तो है ना बचाने के लिए। तो मेरा मतलब है कि डॉक्टर, आप कुछ कहने आए थे ना, बोलिए। मुझसे नहीं होगा। गुड्डन, जिंदल साहब, आप यहाँ ये क्या? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम हमेशा कहती हो ना मैं कुछ कहता नहीं हूं। आज कहना था तुमसे कुछ, पर न जाने क्यों ये मेहंदी लेकर आया हूं। मंदिर में रखी थी और न जाने क्यों मेरा मन मैं ये मेहंदी तुम्हारे हाथों में लगाना चाहता हूं गुड्डन, अपने हाथों से तुम्हारे हाथों में अपना नाम लिखना चाहता हूं। मैं जानता हूं जिससे शादी होती है मेहंदी पर हक भी उसी का होता है ना। मैं अंतरा से शादी तो कर रहा हूं गुड्डन, पर न जाने क्यों मैं उसे ये हक नहीं दे पा रहा हूं गुड्डन। ये मेहंदी मैं सही हाथों में लगाना चाहता हूं, और अगर तुम्हारे हाथों में मेरा ये मेहंदी लगाना गलत है तो मैं बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के ये गलती करना चाहता हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन गलती होगी गुड्डन। अंतरा के साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ सब गलत लग रहा था गुड्डन, पर आज यहां तुम्हारे साथ न जाने क्यों कैसी अजीब सी गलती है ना ये गुड्डन, जो गलत होने के बावजूद भी कितनी सही लग रही है। जिंदल साहब, कहने दो गुड्डन, आज कहने दो। कभी कभी तो कहता हूं, पता नहीं क्यों गुड्डन, लेकिन आज मेरा मन सिर्फ अपने दिल की सुनना चाहता है। सही और गलत से बहुत दूर आ चुका हूं मैं, और न जाने क्यों तुम्हें भी अपने साथ वहीं ले जाना चाहता हूं। बोलो गुड्डन, चलोगी मेरे साथ सिर्फ 2 पल के लिए, यहां से कहीं दूर, जहां ना कुछ सही है ना कुछ गलत, सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं हूं। उसके बाद कुछ नहीं कहूंगा मैं, सारी जिंदगी अपने प्रायश्चित की ओर बढ़ जाऊंगा मैं। पर उससे पहले क्या ये 2 पल मुझे मिल सकते हैं? हम तो पहले से ही जानते थे जिंदल साहब कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करके आपने सिर्फ हमारे भरोसे को जीत दिलाई है। 2 पल तो क्या, आप हमारी सारी जिंदगी रख लीजिए। हम जानते हैं जिंदल साहब, अगर आप हमारे साथ है ना, हमें कुछ नहीं हो सकता। बस इसके आगे और कुछ मत कहना गुड्डन।
गुड्डन, भला अंतरा दुर्गा बहू को क्यों मारेगी? क्या कह रही हो तुम? क्योंकि ये किसी से प्यार नहीं करती जिंदल साहब। अपने मतलब के लिए किसी भी रिश्ते की बलि चढ़ा सकती हैं। दुर्गा जी ने इनका सच बाहर लाने में हमारी मदद की। वो सबूत जिससे इनका असली चेहरा आप सबके सामने आ जाए, वो सबूत दुर्गा जी के पास था जिंदल साहब। वो जान गई थी कि अंतरा जी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए वापस आई हैं। उन्हें कोई प्यार नहीं है, ना आपसे और ना ही इस परिवार से। सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती हैं। अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करती हैं, उन्हें धोखा देती हैं। ढोंगी है ये। दौलत और ऐशो आराम के लिए इस घर को छोड़कर गई थी और आज जब वापस आई हैं तो बस उसे हड़पने के मकसद से। और ये सच दुर्गा जी जान गई थी, इसलिए इन्होंने दुर्गा जी का कत्ल कर दिया। बताइए, बताइए अपना सच अंतरा जी। दिखा दीजिए अपना असली चेहरा। बता दीजिए सबको कि अपना सच छुपाने के लिए आज अपनी सारी हदें पार कर दी। क्या हुआ? दुर्गा, अरे तुम ठीक हो दुर्गा? मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या दुर्गा जी आप ठीक हो ना? बात क्या है? कोई बताएगा मुझे प्लीज। वो गुड्डन सासू माँ ने कहा कि अंतरा जी ने आपको मार दिया है और आपकी लाश को कहीं छुपा दिया है। क्या? अंतरा जी ने मुझे मार डाला? ये क्या बकवास है? दुर्गा दी, ये खून यहाँ पे कैसे? ये खून नहीं, टमेटो केचप है। अंतरा जी को टमेटो केचप चाहिए था तो मैं बस उनके हाथ में थमाने जा रही थी तो गिर गया फ्लोर पे। बस बाथरूम में हाथ धोने गई थी। मुझे क्या पता था इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बन जाएगा। और गुड्डन, ये क्या बकवास है? हाँ, कौन सी कहानियां बना रही हो तुम? बोलो ना गुड्डन, इतना घिनौना इल्जाम तुमने मुझ पे क्यों लगाया? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बुरी इंसान हूँ। और तुमको ऐसा लगता है कि मैंने दुर्गा बहू को मार डाला? रियली? तुम्हें ऐसा भी लगता है कि मैंने शादी पैसों के लिए की? अगर इतने इल्जाम लगा ही रही हो तो ये भी बोल ही दो ना कि शायद मैं बीमार भी नहीं थी, शायद ये कोमा भी, ये सब मेरा गेम प्लान था, ये भी बोल ही दो। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या ये सब अक्षत को पाने के लिए हो रहा है? तो मुझे एक बार बोल देती ना। मैंने अक्षत को खुद कहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। मैंने मारने की कोशिश की थी अपने आप को ताकि तुम दोनों के बीच में मैं नहीं आऊं। जो इंसान खुद इतना टूटा हुआ वो किसी को क्या मारेगा? क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते ना मुझे। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मर जाती तो ऐसी बेइज्जती तो नहीं होती ना मेरी। अपने घर में ये दिन तो नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों बचाया अक्षत? क्यों बचाया मुझे? मुझे मरना ही चाहिए। अंतरा, मुझे सुनो। अंतरा, ये लो, इससे मुझे मार डालो, हमेशा के लिए खत्म कर दो मुझे। सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी ना। तुम्हारे और अक्षत के बीच में से मैं निकल जाऊंगी हमेशा के लिए। मारो मुझे, जान से मार डालो। मेरे जीने का कोई अधिकार है ही नहीं शायद। मार डालो मुझे। अंतरा, स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्या कर रही हो? जिंदल साहब, ये सब नाटक है इनका, कुछ सच नहीं है। ये झूठ बोल रही है। हाँ, मैं झूठी हूँ। मैं झूठी। Are you okay now? गुड्डन, ये तूने क्या किया बेटा? अंतरा पर इतना घिनौना इल्जाम क्यों गुड्डन? गुड्डन सासू माँ, दुर्गा दी यहाँ सही सलामत खड़ी है, फिर क्यों नाटक किया आपने? आपने मेरी जिंदा बीवी को मरा हुआ घोषित कर दिया पूरे परिवार के सामने। मतलब भी जानते हैं आप इस बात का?
आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अतीत में हमसे जो भी गलतियां हुई, उन सभी गलतियों के लिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ अपनी बहन के इंसाफ को लेकर थी, परंतु आज ज्ञात होता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सुरक्षित है। आशा करता हूं कि आप हमारे बहन के प्रति हमारे प्यार को समझेंगे और हमें क्षमा कर देंगे। अंडरस्टैंड। तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं लल्ला, विक्रम ने जो कुछ भी किया सरासर गलत था। इतनी आसानी से तू उसे कैसे माफ कर सकता है? माँ सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। विक्रम ने जो कुछ भी किया माँ, वो अपनी बहन और उसके साथ जुड़े फर्ज के नाते किया। उसके लिए उसको गलत ठहराना गलत होगा ना। क्या हम 2 मिनट अपनी बहन से वार्तालाप कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है विक्रम। भाई, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं भी कितनी अनलकी हूं ना, इतने सालों से मैंने आपकी कलाई में राखी नहीं बांधी। लेकिन तो क्या हुआ, आज के दिन भाई बहन मिले तो आज का दिन ही रक्षाबंधन सही। और मैंने दुर्गा बहू को बोल के सारी प्रिपरेशंस कर ली। एक सेकंड, बैठी ना भाई, बैठी बैठी। इतने सालों के बाद हम मिले और आपने मेरी राखी को ऐसे गिरा दी। हमारी कलाई पर राखी बांधने का हक सिर्फ हमारी बहन अंतरा को है और आप हमारी बहन नहीं हो सकती। दुख होता है हमें कि जीवन में आज पहली बार आपने हमें इतना लज्जित कर दिया कि हमें आप पर हाथ उठाना पड़ा। गुड्डन जी ने हमें सब कुछ बता दिया। आप जिस राह पर चल रही है ना, उसका अंत सिर्फ विनाश है। और आज हम अपनी बहन को इस तबाही की राह से बचाने आए, एक भाई होने का फर्ज निभाने आए। अगर आपका असली चेहरा सबके सामने लाकर हम इस तबाही को बचा सकते हैं ना, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। और इस जंग में हम गुड्डन जी के साथ हैं।
क्योंकि रिश्तों की इस बोझ तले हम सत्य को नकार नहीं सकते, और सत्य ये है कि आप गलत हैं। ये क्या हो रहा है? आपका सामान पैक कर रही हूँ मैं। वैसे भी आप इस घर से जाने ही वाली हैं, तो सोचा कि आपका सामान अभी पैक कर देती हूँ। गुड्डन से तो आप हार गई, पर बेवकूफ कौन बनी? मैं। सोचा था जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाई वो आप कर दिखाएंगी, पर नहीं। गुड्डन, उसके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं था आज तक, पर हुआ क्या? मैं तो झूठी साबित हो गई ना उसके सामने। अपनी मौत का मजाक बना दिया मैंने। आपका साथ दिया, बहुत गलत किया मैंने। अब होना क्या है? गुड्डन ही इस घर की सास रहेगी और एजे की पत्नी भी गुड्डन ही होगी। आवाज नीचे। अब भी मैं तुम्हारी सास ही। इतनी बदतमीजी से बात करोगी तुम मुझसे? तुम्हें पता है मुझे निरूपा रॉय से ललिता पवार बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मैं ऐसी सास हूँ जो अपनी बहुओं को जलाने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं? अंतरा को हराना इतना आसान नहीं है। इस घर की सास भी मैं बनूंगी, अक्षत की पत्नी भी मैं बनूंगी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जिंदल साहब ने कोई गुनाह नहीं किया। हम दोनों मिलकर इस समस्या का कुछ ना कुछ हल। नहीं जिंदल साहब, इन सब में आपकी कोई भी गलती नहीं है। हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये क्या कर रहे हैं जिंदल साहब? और देखिए आंखों से कितना पानी बह रहा है। लाइए। नहीं नहीं गुड्डन प्लीज। अरे लाइए ना। अरे प्याज है तो आंखों से पानी तो आएगा ही ना। और मुझे ये सब आता है। रिमेम्बर आई एम अ शेफ, और मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसलिए। ओके। वैसे एक बात बताएं आपको, अभी इतना अच्छा झूठ बोलना भी नहीं सीख पाया। हाँ मतलब हम भी तो यहीं खड़े हैं ना, हमारी तो आंखें नम भी नहीं हो रही हैं। तो ये ऐसा कौन सा प्याज है जो सिर्फ आपकी आंखों पर असर कर रहा है? कुछ भी छुपता नहीं है ना तुमसे। मैं बहुत खुश हूं गुड्डन कि मेरा जो खुद पे विश्वास था वो सही था। मैं तुम्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकता। आज मेरे यकीन की जीत हुई है। अरे यार, तुम भी सोच रही होगी इतना बड़ा आदमी कैसे बच्चों की तरह। जिंदल साहब इधर देखिए। हम उम्र में भले ही बड़े हो जाएं, लेकिन जो हमारा बच्चा दिल होता है ना, उससे हम भूल नहीं पाते। कैसे बच्चे से लग रहे हैं आप रोते हो? क्यूट बच्चे। और ऐसे क्यूट बच्चों पर है ना, ये आंसू अच्छे नहीं लगते। और हम एक्टर्स है ना, ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए। हमारे फेस पर सब अच्छा लगता है। लाइए हम आपकी मदद। नहीं, तुम जाओ जाके माँ के साथ बैठो, मुझे काम करने दो। ओके? अच्छा जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। पत्नी है ना हम आपकी, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ सारे आंसू बांटेंगे, फिर चाहे वो आंसू खुशी के हों या फिर ये प्याज के। तुम करीब